हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गणतंत्र दिवस पर एक निबंध। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लिखते हैं अपना आज का निबंध। सबसे पहला है प्रस्तावना। गणतंत्र दिवस की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई, जब हमारे देश में भारतीय सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया। तब से ही हमारे देश और गणतंत्र को सम्मान देने के लिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका इतिहास महत्वपूर्ण घटना से है। 26 जनवरी 1930 से हुई थी, जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। आगे, लाहौर में 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि भारत को स्वायत्त शासन दिया गया तो भारत स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देगा। इसके बाद 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस की इस मांग का कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन से कांग्रेस में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए सक्रिय आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। 26 जनवरी के महत्व को ध्यान रखते हुए गणतंत्र की स्थापना के लिए चुना गया। हमारे देश का संविधान प्रभावी हुआ। हमारा देश विश्व में गणतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुआ। आगे, आज के समय में अपने संविधान के कारण हम स्वतंत्र रूप से कोई फैसला ले सकते हैं। 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज्य का कार्यक्रम मनाया गया। गणतंत्र दिवस में परेड के समय एक क्रिश्चियन धुन बजाई जाती है। यह गांधी जी की पसंदीदा धुन में से एक है। प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया की राष्ट्रपति सुकर्णो थे। गणतंत्र दिवस का समारोह। गणतंत्र दिवस का राजपथ में आयोजन 1955 में किया गया था। भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के दिन राष्ट्रपति को 31 तोपों की सलामी दी जाती है। हर साल 26 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। शुरू से ही इसमें विदेशी अतिथियों को बुलाने की परंपरा रही है। कई बार एक से अधिक अतिथि आते हैं। राष्ट्रपति सर्वप्रथम झंडा फहराते हैं। इसके बाद सभी खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं। इसके बाद कई प्रकार की सांस्कृतिक व पारंपरिक झांकियां निकाली जाती है, जो कि देखने में बहुत ही मनमोहक लगती है। विद्यालयों में गणतंत्र दिवस वहाँ कैसे बनाते हैं वो भी लिखें। गणतंत्र दिवस समारोह को मनाने के लिए स्कूल तथा कॉलेज के बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसकी तैयारी वह महीना भर पहले शुरू कर देते हैं। वह पीटी, परेड व अन्य प्रकार के कार्यक्रम की तैयारी करते हैं और इस अवसर पर विद्यार्थियों को अकादमी में शिक्षा, विज्ञान, खेलकूद आदि क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत व सम्मानित किया जाता है। इस दिन के समारोह का आयोजन बड़े स्टेडियम में किया जाता है। आम जनता और बच्चों के अभिभावक आदि लोग उपस्थित होते हैं। अंत में बच्चों को लड्डू और मिठाई दी जाती है। दिल्ली राजपथ में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह का प्रसारण
टीवी पर किया जाता है। छब्बीस जनवरी के दिन मनाया जाने वाला हमारा गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस हर भारतीय में आत्मगौरव भरने का काम करता है, हमें पूर्ण स्वतंत्रता की अनुभूति कराता है। यही कारण है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह को हमारे यहाँ धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारतीयों के लिए गणतंत्र दिवस का समारोह। यह पर्व हम भारतीय वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही वो दिन है जो हमें हमारे संविधान का महत्व बतलाता है। भले ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, परंतु भारत को उसका वास्तविक अस्तित्व 26 जनवरी को ही मिला है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का पर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश का संविधान व इसका गणतांत्रिक रूप ही हमारे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। यह वह दिन है जब हमारा देश विश्व मानचित्र में गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। इस दिन हम सभी नागरिकों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम भारत के संविधान की गरिमा को बनाए रखेंगे, इसकी सुरक्षा करेंगे और शांति व समरसता को बनाए रखेंगे और देश के विकास में सहयोग देंगे। गणतंत्र दिवस भारत में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार जिसको सभी सरकारी कार्यालयों में आयोजित किया जाता है। सभी सरकारी दफ्तरों में इस दिन झंडारोहण किया जाता है। यह पर्व संविधान लागू करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में इस दिन स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। निष्कर्ष, देश में स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में 26 जनवरी के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। देश में यह दिन, जिसे देश का दिन भी माना जाता है, भारत में इस दिन लाल किले पर कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये गणतंत्र दिवस का निबंध यहीं तक हमने लिखा। तो आपसे यही विनती है कि आप सभी अपने देश और देशवासियों के लिए प्रेम की भावना बनाए रखें, अपनी भारत माता के प्रति मान सम्मान गौरव बनाए रखें और देश के गौरव को बनाने के लिए अपने हर क्षेत्र में आगे बढ़ना हमें अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारे देश का नाम होगा, उसका गौरव बढ़ेगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।